रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। देखने हम भी गए लेकिन तमाशा ना हुआ। तो जैसा कि आपको इल्म है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक नई एडवेंचर पे गामजन हैं और आज उनके पास एक केस की उन्होंने समाअत करनी थी। वो मामला जो है वो 26वीं तरमीम जुडिशल कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मुतल्लिक है और उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने तौर पर एक मामले पर नोटिस लिया था, अज खुद नोटिस लिया था, जिसका उसे हरगिज़ इख्तियार नहीं था ना है। लेकिन क्या करें, शाह जी हैं, बादशाह हैं, वो अपनी कुछ भी कर सकते हैं और ऑलरेडी उन्होंने जो कुछ किया उसमें आइन और कानून तो कार फरमा ही नहीं था। कभी वो कंप्लीट जस्टिस के नाम पे जो है वो पूरे जो अदालती तरीक़ाकार है उसको मलिया मेट करके बिल्डोज़ करके जो है वो बानी पीटीआई इमरान ख़ान को जो है वो रिलीफ देते हैं। कभी उनकी ज़मानतें मंजूर करते हैं और जब पूछा जाता है कहता है हमारे पास 187 के अब्सोल्यूट इख्तियारात हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि 187 जो ये कंप्लीट जस्टिस का जो ये राग अलापते हैं वो जो है वो इख्तियार नहीं है बल्कि ताकत है। ताहम इसी तरीके से आपने देखा कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी इन्होंने अपने तौर पे 187 का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद जो है यहाँ तक चले गए कि पार्लिमान के साथ जो है वो मत्था भी ले लिया और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है आइन को अमेंड करने का वो भी सही मंसूर अली शाह साहब जो है अपने चैम्बर में वो इख्तियारात भी इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं किया गया। हम शुरू दिन से कहते थे कि अगर कोई जज जो है वो अपने आइन की से रूगर्दानी करे, अपने हलफ से रूगर्दानी करे तो उसको जो है उसका एहतसाब होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सियासतदान जो है वो तो कटहरे में आते हैं, लेकिन जज जो हैं वो अगर आइन के साथ जो है अब वो कोई ऐसा खिलवाड़ करते हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनको कोई पूछ तक भी नहीं सकता। ये पाकिस्तान का एक ऐसा अलमिया है। और यही बात मैं अगर बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ मुकदमे की जब समाअत हो रही थी तो उसमें जो है वो आर्टिकल 6 का एक दफ़ा जिक्र भी हुआ और उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या कभी किसी जज पे आर्टिकल 6 लगा है। तो उन्होंने कहा है कि आज तक तो नहीं लगा, लेकिन मुशर्रफ के ट्रायल में या मुशर्रफ का संगीन गद्दारी केस में कुछ जजेस के नाम आए थे, लेकिन फिर वो जजेस को जो है वो उस केस से जो है वो एक तरफ कर दिया गया था। तो आर्टिकल 6 उसमें लगता है जो आइन को नहीं मानता, जो आइन को तोड़ता है। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकते क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद अज़ खुद नोटिस का इख्तियार जो है 184(3) का जो इख्तियार है वो रेगुलेट हो गया था और रेगुलेट होने के बाद वो इख्तियार अगर इस्तेमाल हो सकता है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हो सकता है। लेकिन सही मंसूर अली शाह साहब ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं ना ही 26वीं तरमीम को मान रहे हैं, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रही है। बहरहाल मुकदमे की समाअत जो है आर्टिकल 191A से मुतल्लिक जो उन्होंने आज खुद नोटिस लिया वो आज खुद नोटिस बेसिकली कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का एक मैटर था। उसमें से ही मंसूर अली शाह साहब को जो है वो अपने इख्तियार समाअत की बात याद आ गई और कहा कि क्या हम गैरैनी हैं, क्या हम जो है वो क्यों समाअत नहीं कर सकते। इस पर उन्होंने जो है वो एक वकील, और वकील भी वो जिसने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, तो यूँ तो सोने पे सुहागा हो गया मंसूर अली शाह साहब के लिए कि एक मुखालिफ वकील 26वीं तरमीम के मुखालिफ वकील जो है वो उनके मुआविन बन गए और ख़ुद 26वीं तरमीम के सही मंसूर अली शाह साहब बहुत बड़े नाक़िद हैं, बहुत बड़े और उसके ख़िलाफ़ मुज़ामती किरदार भी विद इन जुडिशरी अदा कर रहे हैं। कभी लेटर लिखते हैं और उसमें हदफ तनकीद बनाते हैं, तो कभी सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो तकारीर में उसको हदफ तनकीद का निशाना बनाते रहे और अब तो वो जुडिशल आर्डर पे उतर आए हैं। तो इस वजह से उन्होंने कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A वाले मामले में आर्टिकल 191A का मैटर उठाया और उस पर आज को नोटिस लेकर जो है वो नोटिस भी किए और फिर उस पर जुडिशल आर्डर भी पास किया और आज इस मामले की समाअत होनी थी। लेकिन रात को एक अनहोनी सी हो गई, एक नया इवेंट हो गया और वो ये हो गया कि पहले ये बेंच जो था वो जस्टिस मंसूर अली शाह
जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल था। लेकिन रात गए जो है वो काज लिस्ट तब्दील हो गई और जस्टिस अकील अब्बासी को जो है वो इस बेंच में शामिल कर दिया गया। और अब जस्टिस अकील अब्बासी वही हैं जिन्होंने ये कस्टम एक्ट की सेक्शन वाला मुकदमा जो है इसको हाई कोर्ट में समाअत कर रखी है, फ़ैसला दे चुके हैं, तो वो इसमें शामिल हो गए। और उनकी शमूलियत जब हो गई तो आज जब बेंच बैठा तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो बड़े अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि रात गए जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से शायद कोई गलती हुई है, उन्होंने बेंच जो है वो तब्दील कर दिया है। तो अब मौजूदा बेंच जो इस मामले को सुन नहीं सकता क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी इस मामले को सुन चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, फ़ैसला दे चुके हैं हाई कोर्ट में। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब बेहतर यही है कि जो है वो पहले जो बेंच अवेलेबल था यानी जस्टिस इरफान सादत वाला, उसमें ही ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और इस पर उन्होंने एडिशनल अटार्नी जनरल भी पेश हुए तो उन्होंने कहा कि सर आपने ये मैटर अचानक लगाया है तो हमें वक्त दे दें। तो इस पर जस्टिस आयशा ने कहा, आयशा मलिक ने, जी वही आयशा मलिक है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जज भी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी रही है। और हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आयशा मलिक को ही आपने या ऐसा आयशा मलिक जैसे ऐसे जजेस को जिनके ऊपर ऑलरेडी मुबैना तौर पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले मैटर में जो है वो आइन शिकनी की है, आइन को तोड़ा है, आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, मावरा आइन फ़ैसला दिया है, अगर उन्हीं को ही आपने शामिल करना है तो फिर आइन पाकिस्तान पे जो है वो कुल पढ़ के उसको दफना ही दें। उस टाइम भी हमने यही कहा था। और वही आयशा मलिक जो है आज बैठ के कहती है एडिशनल अटार्नी जनरल को, आपको ये तो 26वीं तरमीम से मुतल्लिक मामला है, आपको तो इसमें हर वक्त तैयार होना चाहिए, आप टाइम से क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हैं कि आप टाइम से क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपने अचानक लगाया, हमें कुछ वक्त तो लगेगा। बहरहाल उन्हें कहा ठीक है फिर पीर तक आप तैयारी कर लें, पीर 11:30 बजे हम इस मामले पर समाअत करेंगे। और जुडिशल आर्डर में अपने तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाउंड करने की कोशिश की रजिस्ट्रार ऑफिस को कि ये मामला उसी पुराने बेंच में लगाया जाए, यानी मुझे इरफान सादत वापस दिया जाए और अकील अब्बासी ले लिया जाए। तो अब जो है ये मामला पीर को लगेगा। लेकिन इस मामले की नोयत बड़ी अहम है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो कोई ना कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल वो जो एक ख़तरा था वो पीर तक के लिए तो टल गया है, लेकिन सही मंसूर अली शाह साहब बाज तो आने से रहे। अब देखना है कि इसका काउंटर क्या किया जाता है। रात गए कहीं ना कहीं कोशिश हुई, हम जो कह रहे थे कहीं ना कहीं वो रिंग्स बजी, अलार्म बजा और उन्होंने जो है वो बेंच में तब्दीली तो की, लेकिन ये बेंच में तब्दीली करने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि मंसूर अली शाह से ये मुकदमा ही वापस लेना होगा कि वो ये इसको यानी कि मंसूर अली शाह को आप आइन दे दें तो आइन का क्या करेगा, वही होगा जो इसने मखसूस नशिस्तों में किया, वही होगा जो काजी फैज़ ईसा साहब अपने फ़ैसले में लिख के गए हैं कि इन्होंने चैम्बर में भी बैठ के जो है वो पार्लिमान का आइन की तरमीम साजी का इख्तियार अपने तौर पर इस्तेमाल कर लिया और अमेंड कर दिया आइन को। तो मंसूर अली शाह साहब इसी वजह से कुछ भी कर सकते हैं इससे पहले कि पानी जो है वो पुलों से गुज़र जाए, पहले ही आपको अटेम्प्ट जो है वो करनी होगी। अब देखते हैं इसका काउंटर कैसे किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले पे क्या देख करता है, क्योंकि ये मैटर टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अकॉर्डिंग टू 26th अमेंडमेंट वो सिर्फ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है। मंसूर अली शाह साहब या रेगुलर बेंच जो है वो ये मामलात नहीं देख सकता। तो बहरहाल पीर तक के लिए ये बला तो टली, लेकिन देखते हैं अब इसका नरेट काउंटर क्या होगा और फिर पीर को मामला कैसे समझ जाएगा। बहरहाल आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें और आप मंसूर अली शाह साहब के इस एडवेंचर को जिस वो एडवेंचर के मूड में नज़र आ रहे हैं आप इसको कैसे देखते हैं, अपना फ़ीडबैक दीजिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।